क्या हाल है दोस्त। बेटे आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम सीखेंगे कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअल में एक्चुअल पैरामीटर क्या है, फॉर्मल पैरामीटर क्या है, फिर पैरामीटर को पास किस तरह से करते हैं, तो उसमें पोजिशनल आर्गुमेंट बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, फिर कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। ये चीजें हमने देख ली थी, ये तीनों पैटर्न हमने देख लिए थे, तीनों टर्मिनोलॉजीज हमने देख ली थी कि हम किस तरह से पैरामीटर को पास कर सकते हैं। आज जो हमें देखना है वो देखना है दैट इज नोट एज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यानी अगर फंक्शन में हम किसी पैरामीटर को पास करना चाहते हैं तो एक ये लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है। इसमें पैरामीटर को पास करने में लास्ट मेथड ये है, लास्ट टाइप ये है जिसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है, आइए बेटे ये देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया, मान लेते हैं डेमो, और यहां पे लिख दिया x, y, ठीक है, और ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक, अब आप नोटिस करिए कि अगर ये मैंने डेमो नाम का फंक्शन बनाया है तो आपने ये प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है कि हमने यहां से डेमो को कॉल किया और यहां से मैंने पास किया, सपोज करते हैं 10 और 20। तो अल्टीमेटली होगा क्या, हमने जैसे ही फंक्शन को यहां से कॉल किया, 10 और 20 पास किया, तो ये जो 10 और 20 हम पास कर रहे हैं इनको बोलते हैं दिस इज नोन एज एक्चुअल आर्गुमेंट। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे हमने फॉर्मल पैरामीटर कितने दिए, 2 दिए हैं, यानी x और y, यानी फॉर्मल पैरामीटर्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो मुझे यहां से जो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे एक्चुअल, वो भी कितने पास करने पड़ेंगे, 2 ही पास करने पड़ेंगे। अगर कम पास करूंगा तो एरर, और ज्यादा पास करूंगा तो भी एरर। ठीक, तो 2 पैरामीटर हमने यहां से पास किए। अब 10 किसके लिए हो गया, x के लिए, और y किसके लिए, सॉरी 20 किसके लिए हो गया, y के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने x के लिए 10 पास कर दिया और y के लिए 20 पास कर दिया। इसको बोलते हैं पोजीशनल आर्गुमेंट, जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि आपने इस फंक्शन को क्रिएट कर दिया और सपोज करते हैं आपने यहां पे x और y 2 फॉर्मल पैरामीटर दिए, तो आप यहां से 2 पैरामीटर्स एक्चुअल पास करोगे। इसके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप ये 2 पैरामीटर यहां से पास करोगे। लेकिन अगर सपोज करिए कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि किसी फंक्शन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 2 पैरामीटर पास करने, कभी 3 पैरामीटर पास करने, कभी 4 पैरामीटर पास करने। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, कि आप क्या करें, फंक्शन में चेंजेस करें। यानी जब आपको 2 पैरामीटर पास करने हैं तो कॉलिंग में 2 पैरामीटर देने से पहले फॉर्मल पैरामीटर में यहां पे 2 पैरामीटर डिफाइन करें। 3 पास करने, यहां पे 3 करिए तो यहां से 3 पास कर पाएंगे। 4 पास करने, यहां पे फिर से चेंजेस करिए, 4 फॉर्मल पैरामीटर्स करिए तो यहां से 4 एक्चुअल पास कर पाएंगे। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने यहां पे 2 फॉर्मल पैरामीटर दिए तो यहां से 2 एक्चुअल पैरामीटर आपने पास किए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको इसी फंक्शन में 3 पैरामीटर्स पास करने हैं, सपोज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको 3 पैरामीटर्स पास करने हैं, तो उस केस में आपको यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे और यहां पे x y के साथ एक और फॉर्मल पैरामीटर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, आप यहां पे 3 पैरामीटर्स देंगे तो उस केस में फिर 3 ही पास करने हैं, फिर 2 नहीं पास कर सकते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट चूज किया जिसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। आप नोटिस करिए इस फंक्शन कॉलिंग में हम कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसमें कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। और सपोज करते हैं कि मैंने एक बार और फंक्शन कॉल किया और मैंने यहां से दिया 10, 20, 30, 40। अब आप नोटिस करिए कि ये फंक्शन कॉलिंग में हम कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, 4 पास कर रहे हैं। ठीक, यानी वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या हुआ कि यहां पे पैरामीटर्स की लेंथ जो है, कितने पैरामीटर है, 2, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। तो यानी यहां वेरिएबल्स की जो लेंथ है, पैरामीटर्स की जो लेंथ है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और अगर ये वेरी कर रही है तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप फंक्शन में यहां पे चेंजेस करें। यहां पे 2 पैरामीटर है, अगर 3 पास करने 3 करिए, 4 करने 4 करिए, या तो ये कर लीजिए। ठीक, लेकिन इससे मच बेटर एक ऑप्शन है जहां पे आपको अपने फंक्शन डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे और आप जितने चाहे पैरामीटर यहां से पास कर सकते हैं, वेदर 2 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स और 4 पैरामीटर्स। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि अब आप फंक्शन डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करिए। अभी तक आपने वहां पे x और y लिखा था, लेकिन अब आप x और y मत लिखिए। एक काम करिए, आप यहां पे लिखिए डेफ डेमो और यहां पे दीजिए सपोज करते हैं एस्ट्रिक n।
अब ये थोड़ा सा आपके लिए अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अभी तक जब हम फॉर्मल पैरामीटर देते थे तो सिर्फ पैरामीटर का नेम देते थे, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो n भी हो सकता है। लेकिन अब आप नोटिस करिए कि जब आपने पैरामीटर दिया तो इसके साथ आपने क्या लगाया, ये एस्ट्रिक सिंबल लगाया, ठीक है। अब ये एस्ट्रिक क्या डिनोट कर रहा है, ये एस्ट्रिक डिनोट कर रहा है कि ये नॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर नहीं है, ये डिनोट कर रहा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को। इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि यहां से मैंने दो पैरामीटर पास किए, ठीक। फंक्शन कॉलिंग हुई, कर्सर डेफिनेशन पे जाएगा और याद रखिए यहां पे कोई एरर नहीं आएगी। आपने यहां से 3 पैरामीटर पास किए तो भी कोई एरर नहीं आएगी, 4 पैरामीटर पास करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। ये चारों वैल्यूज या तीनों वैल्यूज या दोनों वैल्यूज या जितने भी आप यहां से पैरामीटर पास करें वो सारे के सारे पैरामीटर इस वेरिएबल में क्या होंगे, रिसीव हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर मैं नॉर्मली 2 पैरामीटर पास करता तो फॉर्मल पैरामीटर कितने चाहिए होते, 2 चाहिए होते। 3 पास करता तो फॉर्मल पैरामीटर कितने चाहिए होते, 3 चाहिए होते, ठीक है। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब इस केस में आपको यहां पे कोई चेंजेस नहीं करने और यहां से आप 2 पैरामीटर पास करें या 3 पास करें या 4 पास करें, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक। तो अब कंसेप्ट ये उठता है कि ऐसा क्यों नहीं आएगा या यहां पे वैल्यू कैसे रिसीव होगी और इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो बेटे एक चीज ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैंने ये एस्ट्रिक n ना लिया होता और सिर्फ x, y लिया होता और आप फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, इसको ध्यान में रखिए, यानी मैंने 3 कॉलिंग स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको मैं बोल देता हूं 2 और इसको मैं बोल देता हूं कॉलिंग स्टेटमेंट 3। अब आप फर्स्ट कॉलिंग स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इस फंक्शन डेफिनेशन को देखिए, तो 10x में आ जाएगा, y में 20 आ जाएगा, ठीक। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो x में क्या आ जाएगा 10 और y में क्या आ जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड कॉलिंग स्टेटमेंट के बिहाफ पे इसमें क्या आ जाएगी, एरर, क्योंकि यहां 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहां 2 ही रिसीव हो रहे हैं, ठीक। यहां पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। 4 के केस में भी एरर आ जाएगी, ठीक। दूसरी बात, फर्स्ट केस में अगर आपने 10, 20 पास किया है तो x और y में वैल्यू रिसीव हो गया। x और y किस टाइप का होगा, ऑफ टाइप इंटीजर। अगर आप चाहें तो यहां पे अगर आप यहां पे प्रिंट कराएं प्रिंट x, y और साथ में प्रिंट करा दें टाइप x, टाइप y, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, क्लास इंटीजर मिलेगा दोनों केस में। यानी आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं क्योंकि वो इंटीजर टाइप की है तो इसमें टाइप क्या मिलेगा, आपको दोनों में इंटीजर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन जो सिचुएशन हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर उस सिचुएशन में मैं यहां पे कुछ पैरामीटर इस तरह से दे दूं एस्ट्रिक n, ठीक है, अब इसमें इन तीनों फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वैल्यू कैसे रिसीव होगी अब ये देखते हैं। आपने दिया यहां से डेमो 10, 20, ये दोनों वैल्यूज किस में रिसीव होंगी, n में। लेकिन n का टाइप क्या होगा और n में किस तरह से वैल्यू रिसीव होगी, तो देखिए जब आप n में वैल्यू रिसीव करेंगे तो n के बिहाफ पे कुछ इस तरह से मेमोरी रिजर्व होगी, दिस इज n, ये n का 0th एलिमेंट, ये n का फर्स्ट एलिमेंट और यहां वैल्यू आ गई 10 और यहां वैल्यू क्या आ गई 20। ये मैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट फर्स्ट के भी आप पे बता रहा हूं, यानी आप इस कॉलिंग स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट को देखें। अभी तो मैंने यहां से 10 और 20 पास किया, n में कितनी वैल्यू रिसीव हुई, 10 और 20। यानी अगर मैं इस सिनेरियो में आके प्रिंट n कराऊंगा, ठीक, तो इसके बिहाफ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 10, 20, ठीक। आप नोटिस करिएगा इस चीज को, ठीक। और अगर मैं यहां पे प्रिंट करा दूं n 0 तो इस केस में आपको रिजल्ट मिलेगा 10 और अगर मैं यहां प्रिंट करा दूं n 1 तो इस केस में आपको रिजल्ट मिलेगा 20। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए, यहां पे 10 आएगा, यहां पे 20 आएगा, देखिए मैंने रेफर कैसे किया, ठीक है। तो यानी n इन दोनों वैल्यू को रिसीव कर रहा है, ठीक। अब यहां पे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, जो कि बोर्ड में पूछा जा सकता है, वो ये है कि बेसिकली यहां पे n का टाइप क्या होगा, ये n किस टाइप का है, क्या मैं इसको डिक्शनरी मानूं, क्या मैं इसको लिस्ट मानूं, क्या मैं इसको टपल मानूं, है क्या। तो बेसिकली ये जो n है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये n जो है ये एक्चुअल में एक टपल है,
ये याद रखिएगा। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसको चेक करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूं। ये वैल्यूज आपने देख ली। अगर आपको ये चेक करना है कि एन का टाइप क्या है, तो बस आप सिंपल सा यहां पे लिखिए दिस इज नोन एज प्रिंट, और यहां पे लिख दीजिए टाइप और साथ में एन। इस केस में आपको मिल जाएगा क्लास टपल। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा क्लास टपल, यानी ये एक टपल है। ठीक, अगर आप एन का टाइप प्रिंट कराएंगे तो ये मिलेगा। आपको बात समझ में आ रही है? दैट मींस एक चीज याद रखिएगा, अगर ये टपल है इसका मतलब ये है कि ये 10 20 एन में रिसीव हो गया। एन अगर टपल है तो आप फंक्शन की बॉडी में अगर एन 0 में 65 करना चाहें या वैल्यू को चेंज करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या रिपोर्ट कर देगा? एरर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, यानी जब आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज करेंगे तो उसमें जो भी वैल्यूज आपकी यहां रिसीव हो रही हैं फॉर्मल पैरामीटर में, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, आप सिर्फ उनको यूज कर सकते हैं। ठीक, ये एक पॉइंट है। अब वेरिएबल लेंथ इसको बोला क्यों जाता है, तो देखिए आपने फर्स्ट कॉलिंग स्टेटमेंट को देखा, एन के भी आप पे वैल्यू क्या हो गई? 10 और 20 हो गई। मान लेते हैं फर्स्ट कॉलिंग स्टेटमेंट ना होके अगर सेकेंड कॉलिंग स्टेटमेंट होती, ठीक, तो उस केस में क्या करता? तो बेटा देखिए, अगर सेकेंड कॉलिंग स्टेटमेंट होती तो हम 3 पैरामीटर्स यहां से पास कर रहे हैं जो किस में रिसीव हो रहे हैं? एन में। तो एन के भी आप पे जो सेल्स बनते वो कितने बनते? 3 बनते, 0 1 और 2। यानी फर्स्ट सेल में क्या आ जाता? 10, दूसरे में 20 और तीसरे में 30। कोई एरर ना आती, तीनों पैरामीटर रिसीव होते हैं। तो इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, क्योंकि इसमें आप जितने भी पैरामीटर पास करें, 2 पास करें, 3 पास करें, 4 पास करें, जितने भी आप पैरामीटर पास कर रहे हैं वो सब यहां रिसीव हो रहे हैं। यानी यहां पे वेरिएबल की लेंथ या एक्चुअल पैरामीटर की लेंथ यहां पे वेरी कर रही है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वैल्यू असाइन हो रही है, वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो रही है। ठीक, अगर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट ये वाली होती, थर्ड फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट होती, तो एन के भी आप पे मेमोरी जो बनती उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होते? उसमें 4 सेल्स होते। ये होता एन, ये होता 0 1 2 3, वैल्यू आती 10 20 30 और 40। ठीक, और आप इसको यहां रेफर करा के देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट यहां पे एन देंगे और फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट अगर ये फर्स्ट वाली है तो एन में क्या प्रिंट होगा? 10 और 20। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट सेकेंड वाली है तो प्रिंट होगा 10 20 30। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट अगर 3 है तो यहां एन में प्रिंट होगा 10 20 30 40। तो इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ये है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जो कि आपका फोर्थ पोर्शन था, फोर्थ पार्ट था। पहला मैंने आपको बता दिया प्रीवियस लेक्चर में, सबसे पहला पॉइंट बताया था पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा बताया था डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तीसरा बताया था कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट, और चौथा आज बता दिया वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी तरह का डाउट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बेटे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, कोई इश्यू हो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें इन सारे पैरामीटर्स को एक साथ कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा रिटर्न टाइप। ठीक है, हम रिटर्न कैसे कराते हैं किसी फंक्शन से वैल्यू, वो देखेंगे। ओके बेटे, थैंक यू आज।